भोपाल से खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में महिला कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर मंडल से बैठक में शामिल हो रही हैं महिला कार्यकर्ताएं। महिलाओं को ही कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाएगी। सुरक्षा से लेकर मंच की व्यवस्था में ये महिला कार्यकर्ता ही तैनात रहने वाली हैं। महिलाएं संचालन का जिम्मा भी निभाने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का संदेश इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। इसी को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें महिला कार्यकर्ता पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर मंडल से बैठक में महिला कार्यकर्ता शामिल हो रही हैं। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। भोपाल से विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बहुत बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने जा रहा है और तमाम प्रदेश की जो महिलाएं हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर नजर आ रही हैं। ये जो बैठक हुई है, बैठक के बारे में जानकारी दीजिएगा, क्या हालचाल है वहां पर? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में मुस्कान जो है बैठक भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती 31 मई को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है मनाई जाएगी, और इसको लेकर पहले ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में नजर आ रही थी। इस पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई वो इंदौर में हुई थी, और उसके बाद अगर बात करें तो 20 से लेकर 31 मई तक जो है सीधे तौर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है सरकार के सामाजिक संस्थाओं लोक माता देवी अहिल्याबाई की जयंती के उपलक्ष्य में जमुनी मैदान में भव्य कार्यक्रम होना है। राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और इस कार्यक्रम की खास बात यही होगी कि इस पूरे कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वो तकरीबन 3000 महिलाएं संभालेंगी। कारण है कि इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने ना तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो सबसे कुछ देर में भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर हम बात करें तो भोपाल जिले में जो बीजेपी के 33 मंडल हैं, उन तमाम 33 मंडलों की जो पदाधिकारी है वो महिला मोर्चा की वो इसमें शामिल होंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ रहा है, तो इसमें सीधे तौर पर नारी सशक्तिकरण की झलक देखने को मिलेगी। बीजेपी कार्यालय में जो बैठक आयोजित की गई है उसमें मैं आपको दिखा दूं, यहाँ भी आपको एक बड़ा सा भारत माता का बैनर नजर आएगा। इसके अलावा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है, भारत माता की तस्वीर लगाई गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सेना की वर्दी में जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और अगर ऑपरेशन सिंदूर की जो नायिका रही है, चाहे भूमिका सिंह की बात करें, विंग कमांडर भूमिका सिंह, या कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें, तो वो उनकी झलक वहां पर साफ तौर पर दिख रही है। और आप मेरे पीछे की तरफ आपको सुजीत जी जो वीडियो जर्नलिस्ट है हमारे, वो आपको दिखाएंगे लगातार जो महिलाएं हैं बड़ी तादाद में वो बीजेपी दफ्तर की तरफ लगातार बीजेपी दफ्तर पहुंच रही हैं, क्योंकि यहाँ बैठक रखी गई है। और प्रत्येक जिम्मेदारी, चाहे हम भोजन पानी की व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, मंच संचालन की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं जो है सीधे तौर पर महिलाएं संभाली। और यही कारण है कि महिलाएं जो है बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंच रही हैं। आकाश, देखिए अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा था काफी ज्यादा महिला थी। जरा महिलाओं के बीच में जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं, जरा जानकारी लीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि बैठक जो है शुरू होगी और थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी जो व्यवस्था दी गई है कि तमाम जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, मैं अंदर भी आपको लेके चलूंगा, अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहां पर जो मुख्य हॉल बैठक का बनाया गया है, जहां पर बैठक होनी है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई। और यहाँ पर बकायदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और आपको हर जगह महिलाएं नजर आएंगी। हर महिला से उसका अपडेटेड जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे उनका अपडेटेड मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ अंदर की तरफ जो है सभी की बैठक व्यवस्था रखी गई है, और यहीं पर बैठक है। और जो पूरी बैठक है उसमें पूरी तरीके से जो है एक बड़ा संदेश महिलाओं से बातचीत कीजिए, देने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर कितना उत्साहित हैं? बिल्कुल, हम महिलाओं से भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे
कि किस तरीके से महिला सम्मेलन की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। पहले अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं ऋषभ। जो है अंदर जो तैयारी की गई है वो आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है बड़ी तादाद में, यहाँ इस तरफ आप देखेंगे कि पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। और सीधे तौर पर हमारे साथ सीमा सिंह जी उपाध्यक्ष हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आज एक बड़ी बैठक रखी। देखिए 31 तारीख को मैं नीचे आ रही हूँ, नीचे देखिए नीचे आके वो बताएंगे, लेकिन आप मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको महिलाएं यहाँ पर नजर आएंगी और सीधे तौर पर कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भोपाल और उनके आगमन लेकर जो है ये तैयारियां की गई। जी सीमा, कैसी तैयारी, क्योंकि बहुत तैयारी देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो वार्ड की महिलाएं उनको बुलाया गया था, लेकिन बड़ी तादाद में आम महिलाएं भी आई हैं। आज यहाँ पे आपने जो मातृ का जो मेला देख रहे हैं, ये 31 तारीख की खुशी में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता, उनका अगवानी के लिए कुछ व्यवस्थाओं के निमित्त आज ये बहुत बड़ी रखी है, क्योंकि मोदी जी ने मातृशक्ति को नेतृत्व का मौका दिया। बहनों ने लीड किया, वो पूरे दुनिया में उसका मैसेज गया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। और मोदी जी को अथक धन्यवाद कि उन्होंने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का, नेतृत्व देने का जो उनका विजन था, कॉन्सेप्ट था, वो आज यहाँ पे दिख रहा है। और ये आज हमारी बृहद बैठक है, 1000 से ज्यादा हमारी बहनें हैं। आप देखें कुर्सियां कम पड़ गई है और ये विभिन्न व्यवस्थाओं में, और मातृशक्ति पूरा इसको लीड करेगी। मंच संचालन से लेके की व्यवस्था, मोदी जी को रिसीविंग, सी ऑफ करना, भोजन, पंडाल, कुल मिला के पूरी मातृशक्ति के हाथ में कमान रहेगी। व्यवस्था भाई लोग रहेंगे, जिले के अधिकारी रहेंगे, इसके पदाधिकारी रहेंगे, सभी रहेंगे, लेकिन चूंकि मातृशक्ति किसी काम में पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है, बस एक उनको मौका देना चाहिए, उस मौके पे वो खरी उतरती है। मुझे ऐसा लग रहा है सीमा जी, ये पहली बार होगा जब पूरी जिम्मेदारी है महिलाएं संभालेंगी, क्योंकि लोक माता देवी अहिल्या सुशासन की प्रतीक थी, वो भी एक महिला थी और उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए उनका जीर्णोद्धार का काम किया। ये पहली बार ऐसी तस्वीर नजर आएगी पूरे देश में। लोक माता अहिल्याबाई जी ने जो समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बहनों के उत्थान के लिए, और उन्होंने जो समाज के लिए किया है, उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। आज उनको श्रद्धांजलि के रूप में 31 तारीख को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्मेलन हो रहा है। लोक माता अहिल्याबाई जी को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन हम देंगे। मातृशक्ति विशाल समूह, हमारी 2 लाख की हमारी संख्या में स्वसहायता समूह की बहनें आ रही है, ड्रू दीदी आ रही है, लखपति बहनें आ रही है, सभी समाज की संगठन की बहनें आ रही है। बाकी तो महिलाएं सारी व्यवस्थाओं को देखेंगी, लेकिन उसके अलावा हमने सभी समाज, सभी समुदाय, आप देखें यहाँ पे मुस्लिम समाज की बहनें भी हैं, महाराष्ट्रीय समाज की भी बहनें आई है, और भी सभी समाज की बहनें हैं। तो कुल मिला के कि एक धरातल पे महिलाओं को न्याय करेंगे। बैठक अब कुछ देर में शुरू होगी सीधे तौर पर ऋषभ, और देखिए किस तरह। चलिए आकाश, देखिए थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी आप महिलाओं से वहां पर बातचीत कीजिए, बैठक का जायजा लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितने वृहद स्तर पर यह बैठक होने वाली है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत शुक्रिया आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भागीदारी हो या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में आधी आबादी की भूमिका हो, या फिर बीजेपी की तरफ से सिर्फ महिलाओं को समर्पित ये बैठक हो, स्पष्ट सरकार की मंशा समझ में आती है। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।